हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक लेसन जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, जिसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। आज हम लोग इस पोएम को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताया गया है कि एक स्लम एरिया उसे बोलते हैं जहाँ गंदी बस्तियाँ होती हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, जिनका जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है बहुत ही निम्न होता है, निम्न से भी निम्न होता है। तो एक एक स्लम एरिया में एक एलिमेंट्री स्कूल है, एक प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ पर कुछ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, अच्छी रोशनी उसमें नहीं है। तो वहाँ वहाँ जो है पोएट वहाँ पढ़े बच्चों का एक मार्मिक चित्रण करता है, किस प्रकार वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितनी दयनीय स्थिति है उनकी कि और किस प्रकार निराशा से भरा हुआ है। उन्हें कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती है, उन्हें बाहरी दुनिया से कोई जुड़ाव नहीं है उनका। किस प्रकार कुपोषण के अभाव में वह जो है बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं। उनकी उनका जो ये जीवन है इस सुंदर धरती पर एक कलंक के समान है। तो बड़े ही मार्मिक ढंग से उनका चित्रण करता है। ये पोएम पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा। और वास्तव में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, आपने देखा होगा कूड़ा बीनने वाले बच्चों को कैसे कपड़े पहने रहते हैं, उनका कैसा फिजिकल अपीयरेंस होता है, उनके बाल कैसे होते हैं। तो बड़ा ही सचित्र वर्णन करता है यहाँ पर पोएट जो है। तो इसको पढ़ करके हमें उनके जीवन के बारे में जो है, उनके दुख के बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा आपके सामने दिया गया है, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि फॉर फॉर फ्रॉम गस्टी वेब्स दिस चिल्ड्रेन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper swimming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting for the snail disease his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room other than this. तो इसमें कह रहा है कि फॉर मीन्स होता है दूर। फॉर मीन्स क्या होता है? दूर। कह रहा है फार फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स मतलब तूफानी लहरें। कह रहा है कि तूफानी लहरों से दूर और दूर, मतलब तूफानी लहरों से जो है बहुत दूर। दी चिल्ड्रेन फेस, इन बच्चों के चेहरे हैं, इन बच्चों के चेहरे जो है तूफानी लहरों से दूर हैं। फिगर है कि लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस का मतलब होता है जड़ विहीन, और वीड्स मीन्स जंगली घास या खरपतवार भी कह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि रूटलेस वीड्स का मतलब उखड़ी हुई घासों के समान। दी हेयर करें, उनके बाल जो है, उनके बाल उखड़ी हुई घासों के समान लग रहे हैं। टर्न राउंड देयर पैलर, पैलर मीन्स पीला चेहरा, पैलर का मतलब पेल फेस, पीला चेहरा होता है। तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है उनके, अब यहाँ पर बालों को कंपेरिजन कर रहा है किससे, उनके बाल कैसे लग रहे हैं। कह रहा है लाइक रूटलेस वीड्स, कह रहा है कि उखड़ी हुई घासों के समान लग रहे हैं या जड़विहीन घासों के समान लग रहे हैं। कह रहा है कि टर्न राउंड देयर पैलर, कह रहा है जो उनके पीले चेहरे पर बिखरे हुए हैं। आप जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, उनको देखिएगा, उनके बाल जो है प्रॉपरली कॉम्बिंग नहीं होते हैं, अच्छी तरह से उनमें कंघी नहीं की गई होती है, एकदम बिखरे हुए रहते हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला करा है कि फॉर फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस, इन करा है कि इन तूफानी लहरों से इन बच्चों के चेहरे जो है बहुत दूर हैं। ठीक है, अब इसका कहने क्या मतलब है यहाँ पर? इसका कहने का मतलब है कि जैसे समुद्र का किनारा होता है, एक ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस होता है, तो बच्चे जो है ऐसे ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेसों के बारे में नहीं जानते, उन्होंने कभी इसको देखा नहीं है। उनका तो जीवन जो है बस उनका जो स्लम एरिया होता है वह होता है, और जो कूड़े का ढेर होता है वहाँ तक ही उनकी ज़िंदगी होती है। अब ये थर्ड लाइन देखते हैं। कह रहा है कि द टॉल गर्ल, कह रहा है कि वह लंबी लड़की विथ हर वेट डाउन हेड, कह रहा है जिसके भार से डाउन हेड, उसका सिर झुका हुआ है। या ऐसे कह सकते हैं कि एक लंबी लड़की अपने सिर के वजन को नीचे झुकाए हुए बैठी है। अब एक लड़की जो है अपने सिर को नीचे झुकाए हुए बैठी है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि वो लड़की जो है बहुत निराशाजनक स्थिति में है, बहुत दुखी है, निराश है, वह जीवन उससे बोझ के समान लग रहा है। इसका मतलब यहीं पर है कि वो लड़की जो है अपने सिर के वजन को नीचे झुकाई हुई है। अब नीचे है द पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर कह रहा है कि पेपर के जैसा दिखने वाला लड़का, पेपर मतलब
पेपर पतला होता है इसका मतलब वो लड़का एक लड़का है जो बहुत दुबला पतला है, क्योंकि जो स्लम एरियाज़ में जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अधिकांशतः जो है उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, कुपोषित होते हैं। तो वही कह रहा है कि द पेपर सिंग बॉय, पेपर की कागज की तरह दिखने वाला लड़का विथ रैट आइज, जिसकी चूहों जैसी आंखें। चूहों की आंखें आप देखे होंगे बाहर की तरफ उभरी रहती है। तो अधिकांशतः जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनका पूरा बॉडी जो है, उनकी खाल उनकी हड्डियों से चिपकी रहती है, हड्डियां बाहर की तरफ निकल रहती है, दिखाई देती है, उनकी आंखें जो हैं वो अब बाहर की तरफ निकली रहती हैं। तो वही कह रहा है कि पेपर कागज की तरफ दिखने वाला बच्चा लड़का जो है विथ रैट आइज, जिसकी चूहों जैसी आंख है। स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब है अविकसित, स्टंटेड का मतलब इमेच्योर, मतलब अविकसित। करेक्ट। अनलकी एयर, अनलकी मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, और एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। ठीक है। कह है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड का मतलब टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां। अब इसमें कह रहा है कि वह लड़का जो पेपर जैसा दिख रहा है, जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, कह रहा है कि स्टंटेड अनलकी एयर ट्विस्टेड बोन, कह रहा है कि वह जो है वह एक अनलकी एयर है, मतलब एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी। किसका? दी स्टंटेड और ट्विस्टेड बोन्स, कह रहा है कि अविकसित और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का वह लड़का जो है अविकसित और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी। इसका मतलब कि उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, मतलब उसके पूर्वज भी जो है कुपोषण के शिकार थे, वैसी हड्डियों में विकृति उनकी आ गई थी। अब यही बीमारियां जो है इसको जो है उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं। फिर कह रहा है कि रिसाइटिंग अ फादर्स नेल डिजीज, नेल डिजीज मतलब गठिया रोग होता है, गांठ का रोग होता है, गठिया रोग। कह रहा है कि यह कह रहा है रिसाइटिंग अ फादर्स नेल डिजीज, अपने पिता की ही बीमारी को दोहराते हुए हिज लेसन, वो अपना पार्ट जो है फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर याद कर रहा है। इसका मतलब जो ये कर रहा है रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नेल डिसीज, वो अपने पिता की ही बीमारी को, की गठिया की बीमारी को दोहरा रहा है। उसका कहने का मतलब ये है कि वो अपने पिता की गठिया की ही बीमारी को दोहरा रहा है। ये कहना चाह रहा है कि नहीं, उसके पिता को भी गठिया हुआ था, वही बीमारी जो है अब उसे ट्रांसफर हो गई है। तो इसी जो है अविकसित और टेढ़ी हड्डियों के साथ जो है, जो उससे उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं, कह कि वह जो है अपने डेस्क पर अपने लेसन को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कह रहा है कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कह रहा है उस धुंधली क्लास के पीछे। यहाँ डिम क्यों लिखा है? डिम इसलिए लिखा है क्योंकि एक उस कमरे जहाँ पर उस क्लास में जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर एक प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं, प्रॉपर प्रकाश नहीं है। तो वहीं कह रहा है कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास, इस धुंधले क्लास के पीछे एक अननोटेड, एक उपेक्षित, या ऐसे कह सकते हो जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है। एक लड़का है जो अननोटेड है, मतलब उस पर कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा है, या एक उपेक्षित लड़का, ऐसे भी कर सकते हैं। स्वीट जो प्यारा सा है, एंड यंग और छोटा है। कह रहा है कि हिज आइज लिव्स इन ड्रीम, उसकी आंखें जो है स्वप्न में जी रही हैं, उसकी आंखें स्वप्न में जी रही, मतलब वो स्वप्न में खोया हुआ है। कौन से स्वप्न? आप स्क्विरल्स गेम, गिलहरियों के स्वप्न के, वैसे गिलहरियों के अर्थात से कह सकते हैं उसकी आंखें जो है गिलहरियों के स्वप्न देख रही हैं, गिलहरियों के खेल के स्वप्न में देख रही हैं, जिससे गिलहरियाँ खेलती हैं। कह इन ट्री रूम, रूम का मतलब यहाँ पर चूंकि रूम का कमरा होता है, यहाँ पर मतलब खोखरा होता है। जैसे पेड़ों में एक छोटे छोटे खोखरे होते हैं, उसमें जगह होती है, उसमें पक्षी जो है रहते हैं, खोखला इसको बोलते हैं। तो वही करा है कि उसकी आंखें जो हैं करा है कि पेड़ों के खोखरे में गिलहरियों के स्वप्न को देख रही हैं, अर्थात वह जो है वह स्वप्न में खोया हुआ है कि गिलहरी किस प्रकार जो है पेड़ों पर वह खेलती है। अदर देन दिस, मतलब इन सब की अपेक्षा, इन सब चीज़ों की अपेक्षा जो है एक अननोटेड लड़का है क्लास के पीछे, एक उपेक्षित स्वीट प्यारा सा और छोटा लड़का है। कह इसकी आंखें जो हैं पेड़ों में, कह कि पेड़ के खोखरे में गिलहरियों के गेम के बारे में वह स्वप्न देख रहा है, और इन सब चीज़ों की अपेक्षा। कि पूरी पोएम में ये कह रहा है कि समुद्र की तूफानी लहरों से दूर जो है इन बच्चों के उदास चेहरों पर उनके जो बाल हैं वो बेतरतीब बिखरे हुए हैं, जो बिना जड़ वाले जंगली घास के समान दिखाई दे रहे हैं। एक लंबी लड़की है जो अपने सिर, जिसका जो है वो अपने सिर के वजन को नीचे झुकाए हुए बैठी है। कागज जैसे दिखने वाले लड़के की आंखें जो है चूहों की जैसी दिख रही हैं,
अविकसित प्रकृति, हड्डियों वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है जो पिता की गठिया की बीमारी को दोहराते हुए अपने डेस्क पर बैठकर अपना पाठ पढ़ रहा है। कम रोशनी में कक्षा के पीछे एक उपेक्षित प्यारा और एक अल्पवयस्क बच्चा बैठा है। उसकी आंखें स्वप्न देखती हैं, गिलहरी के खेल का स्वप्न देखती हैं। पेड़ के खोखले में, कि ये गिलहरी जो है पेड़ खोखले में अपना खेल खेल रही है। इन सभी चीज़ों से हटकर वह जो है वह यह स्वप्न देखता है। अब आइए सेकेंडरी शिंजा को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें कह रहा है कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर सेड क्लाउडलेस एट डॉन सिलाइज टोम रेडिंग ऑल सिटीज। इसमें कह रहा है कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स, कह रहा है कि खट्टे क्रीम जैसी दीवालों पर, या क्रीम मतलब खट्टे मक्खन जैसी दीवालों पर। उसका कहने का मतलब ये है कि जो दीवालों पर जो पेंट की गई है वो उसकी पपड़ियाँ छूट रही हैं, वो पेंट धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो वही कह रहा है कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स, कह रहा है खट्टे मक्खन जैसी दीवालों पर डोनेशंस, डोनेशंस मतलब दान में दी हुई चीज़ें टंगी पड़ी हैं। जो क्लास है बच्चों का, वहाँ पर जो दीवारें हैं वो कह रहा है कि वो खट्टी मक्खन जैसी दीवारों पर, अर्थात दीवार के जो पेंट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें या प्लास्टर जो उसका सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं। कह रहा है कि डोनेशंस मतलब दान में दी गई चीज़ें वहाँ पर टंगी हैं दीवारों पर। और उन दान में दी गई चीज़ों में कौन कौन चीज़ें हैं? कह रहा है कि शेक्सपियर सेड है, शेक्सपियर का सिर है। सिर मतलब शेक्सपियर का सिर से लेकर के छाती तक जो चित्र होता है वह शेक्सपियर का चित्र है वहाँ पर। शेक्सपियर सेट का मतलब शेक्सपियर का जो है सिर से लेकर छाती तक का उसका चित्र वहाँ पर टंगा हुआ है दीवार पर। क्लाउडलेस एट डॉन, और एक चित्र ऐसा है जिसमें जो है एक क्लाउडलेस डॉन मतलब एक बादल रहित सुबह को दर्शाया गया है। सुबह का समय है लेकिन वहाँ पर बादल दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कह रहा है कि और एक चित्र है सिविलाइज्ड डोम, सभ्य गुंबद दिखाई दे रहे हैं। राइडिंग ऑल सिटीज, जो पूरे शहर में सवारी कर रहे हैं। अर्थात उस चित्र में जो है गुंबद है जो पूरे शहर में सवारी करें, क्योंकि राइडिंग मतलब सवारी करना होता है। अब यहाँ पर सवारी करने का मतलब क्या है? यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि एक चित्र ऐसा है जहाँ पर जो है पूरे शहर के जो धार्मिक स्थल हैं उनका जो ऊपर वाला गुंबद होता है और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ऊपर उठा हुआ भाग है, वह सारी चीज़ें उसमें दिखाई दे रही पूरे शहर में। बेलीड फ्लोरी ट्रायलिस वैली, बेलीड का मतलब होता है घंटीनुमा, बेलीड मतलब घंटीनुमा और फ्लोरी मतलब फूलों से भरी हुई। कह रहा है कि घंटीनुमा फूलों से भरी हुई ट्रायलिस वैली है। वहाँ पर जो है एक चित्र है जिसमें फूलों से भरी हुई घंटीनुमा ट्रायलिस वैली का चित्र है। ओपन हैंडेड मैप, मुक्त हाथों से बनाया गया एक मैप है, एक नक्शा है। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, जो क्या कर रहा है वह नक्शा जो है अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, कह रहा है कि यह इस संसार को कर रहा है कि वह जो इस संसार को संसार का चित्र प्रदान कर रहा है। अवार्ड का मतलब प्रदान करना, अर्थात कहने मतलब है जो इस संसार को इसी के संसार का चित्र दिखा रहा है। मतलब वहाँ पर जो चित्र है इस संसार का ही है और किसको दिखा रहा है? इस संसार के लोगों को ही दिखा रहा है। तो वहाँ पर जो मुक्त हाथों से बना हुआ नक्शा है, मैप है, वो विश्व के मानचित्र को प्रदर्शित कर रहा है। फिर कह रहा है कि एंड डेट, और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप, न कि ये मैप, कह रहा है देयर वर्ड, उनका संसार है। ध्यान सुनिएगा इसलिए एंड, और फिर भी कह रहा है फॉर दीज, इन बच्चों के लिए जो है नॉट दिस मैप, ये नक्शा नहीं, दीज विंडोज देयर वर्ड, ये खिड़कियाँ ही उनका संसार है। अर्थात ये इन खिड़कियों से जो कुछ देखते हैं वही इनका संसार है, न कि जो मैप में दिखाया गया है वो इनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, कह रहा है जहाँ पर जो है ऑल देयर फ्यूचर, उनका पूरा भविष्य जो है पेंटेड विथ फॉग, कुहरे से पोत दिया गया है। जहाँ पर उनका पूरा भविष्य जो है कुहरे से पोत दिया गया है, अर्थात कुहरे से धूमिल कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है जहाँ पर उनका पूरा भविष्य जो है वह धूमिल और अंधकारमय है, आशा की कोई किरण कहीं पे दिखाई नहीं देती है, दुख से भरा हुआ है। फिर नीचे है, कह रहा है कि अ नैरो स्ट्रीट, एक सकरी गली, कह रहा है कि एक सकरी गली है, सिल्ड, जो बंद कर दी गई है, विथ ए लीड स्काई। लीड स्काई का मतलब
ब्लस ग्रे स्काई होता है। लीड स्काई मतलब ब्लस ग्रे स्काई अर्थात नीला धूसर आसमान, नीला धूसर आसमान। ये जो लीड स्काई है इसका मतलब है नीला धूसर आसमान। तो ये कह रहा है कि ये नैरो स्ट्रीट एक सकरी गली है जो कि सील्ड इन, जो कि बंद कर दी है। किससे? कह रहा है कि विथ लीड स्काई, एक कह रहा है कि नीले धूसर आसमान से बंद कर दी गई है। अर्थात धूसर का मतलब होता है उनका आसमान जो है वह स्वच्छ नहीं है। आसमान का स्वच्छ होना भी क्या दर्शा रहा है कि नहीं, उनका जो भाग है वो एकदम अंधकार में, उनका पूरा जीवन अंधकार में है, उसे इसी में रह जाना है। स्वच्छ आसमान के परे वह कभी देख नहीं सकते। मतलब अपने इस अंधकार में जीवन के बाहर जो है वो खुशियाँ उन्हें वह प्राप्त नहीं कर सकते। तो वही चीज़ कराया कि नैरो से एक सकरी गली है, सील्ड विथ लीड स्काई, जो कि नीले धूसर आसमान से क्या उसको सील्ड कर दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया है। अर्थात उनका पूरा जीवन जो है दुख में ही व्यतीत होना है, उससे वो बाहर नहीं जा सकते। फिर है फॉर फ्रॉम, ये कह रहा है ये नदियों से बहुत दूर हैं। केप्स का मतलब होता है अंतरीप, अंतरीप से दूर हैं। अंतरीप एक जियोग्राफिकल प्लेस होता है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड, स्टार्स ऑफ वर्ड मतलब प्रसन्नता भरे शब्दों से दूर हैं। अर्थात अब ये जहाँ पर ये जो दो चीज़ें बताई गई हैं, रिवर्स और केप्स, मतलब नदियाँ होती है, केप्स में अंतरीप होता है। तो ये नदियों से अंतरीप से बहुत दूर है। इसका कहने मतलब है कि जैसे मीडियम परिवार के या हाई क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो ब्यूटीफुल प्लेसेस जाते हैं, नदियों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, सब चीज़ों को घूमते हैं, आनंद लेते हैं, देखते हैं। लेकिन इनका जीवन इन सबसे दूर है। इनकी पूरी दुनिया क्या है, वही कूड़े का ढेर है और उनका जो स्लम एरिया है बस वहीं है। तो ये कह रहा है ये इनसे दूर है और स्टार्स ऑफ वर्ड और प्रसन्नता भरे शब्दों से दूर है, क्योंकि उनका पूरा जीवन अभाव में ही बीत जाता है। क्योंकि उनके पास न तो कपड़े होते हैं, न तो खाने को मिलता है, न तो वह सामाजिक परिवेश उनको मिलता है, न तो शिक्षा मिलती है, और केवल बीमारियां और कुपोषण ही प्राप्त होता है। अब ये थर्ड स्टेंजा पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। इसमें कह रहा है कि श्योरली निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विक्ट, विक्ट मीन्स होता है दुष्ट, निश्चित रूप से शेक्सपियर उनके लिए दुष्ट है। अब देखिए यहाँ पर इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये कि जैसे शेक्सपियर अपने ड्रामाज में जो है अच्छी अच्छी चीज़ों का, अच्छी अच्छी जगहों का वर्णन किए हैं, लोगों के जीवन के बारे में वर्णन किए हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इनके ड्रामा से मेल खाए, तो इसलिए शेक्सपियर इनके लिए दुष्ट व्यक्ति है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अब यहाँ पर दुष्ट का मतलब यूजलेस भी समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे शेक्सपियर है, शेक्सपियर की जो लिटरेरी अचीवमेंट है, जो उनकी साहित्यिक उपलब्धि है, बच्चों को उनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है कि एक शेक्सपियर कौन है, कितने बड़े महान राइटर हैं, उनको इनके बारे में पता नहीं, तो शेक्सपियर इनके लिए बेकार है। तो आप दो अर्थ में इसका प्रयोग कर सकते, दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि द मैप बैड एग्जाम्पल विथ शीप एंड सन एंड लव। कह रहा है कि जो वो मैप है, जो मैप दीवार पे टंगा हुआ है, वो एक बुरा उदाहरण है। विथ शीप कह रहा है कि जिसमें जहाज़ों को दर्शाया गया है, सूर्य को दर्शाया गया है, लव और प्रेम को दर्शाया गया है, यह एक बुरा उदाहरण है। और ये सारी चीज़ें जो हैं जो उसमें दर्शाई गई हैं, जो शीप है, सन है और लव है, कह रहा है कि टेम्पटिंग होता है ललचाना, टेम्पटिंग देम टू स्टील, या बच्चों को जो चोरी करने के लिए जो है ललचा रहा है, अर्थात उनको चोरी करने के लिए इनको प्रेरित कर रहा है। कहने का मतलब ये है जैसे जो मैप है उसमें अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो बच्चे भी उस तरह जीना चाहते हैं, उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, वो समर्थ तो है नहीं, तो चोरी करने के लिए वह जो है बाध्य होंगे या प्रेरित होंगे। तो वही करा है कि द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल विथ शीप्स एंड सन एंड लव, कि वो मैप जो है जिसमें शीप को दिखाया गया है, सूर्य को दिखाया गया है और प्रेम को दिखाया गया है, ये एक बुरा उदाहरण है, टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो कि उनको चोरी करने के लिए उकसाता है। फिर नीचे फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली में होता है धूर्ततापूर्वक, स्लाइली मीन्स धूर्ततापूर्वक, कह रहा है कि उनका जीवन जो है दैट स्लाइली धूर्ततापूर्वक जो है टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, कह रहा है कि वापस चला जाता है कहाँ, क्रैम्प्ड होल्स, उनके क्रैम्प्ड को तो सकरा होता है, होल्स मीन्स बिल, ठीक है, उनके उस बिल जैसे सक्रिय स्थान में, मतलब वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर स्पेस बहुत ही कम होती है, बिल के समान होती है। तो वही कह रहा है कि फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्योंकि उनका जीवन जो है धूर्ततापूर्वक उनको जो है उनके उन क्रैम्प्ड होल्स में ले आता है, मतलब उस सक्रिय स्थान, बिल जैसे स्थान में ले आता है। फ्रॉम फॉग,
जहाँ पर वे जो है फॉग मतलब उस कोहरे भरे सुबह से लेकर टू एंडलेस नाइट, अनंत रात तक वहीं पे पड़े रहते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप का मतलब होता है कचरे का ढेर, कूड़े का या कचरे के ढेर का। कह रहा है कि ऑन द स्लैग हीप, अपने कचरे के ढेर पर या कूड़े के ढेर पर, दिस चिल्ड्रन, ये बच्चे, वियर स्किन, खाल धारण किए हुए रहते हैं, पिप्ड थ्रू, पिप मन होता है झांकना, पिप्ड थ्रू बाई बोन, जिसमें से हड्डियां झांकती रहती हैं। ऐसा करने का मतलब है जो कूड़े के ढेर पर जो बच्चे कूड़े बीन रहे होते हैं वो कैसे दिखते हैं, उनकी जो जो खाल होती है, उनकी जो चमड़ी होती है वो एक खाल के समान लगती है और उसमें से हड्डियां बाहर निकली रहती है। जैसे एक कुपोषित बच्चा होता है तो उसके शरीर में मांस तो होता नहीं, उसकी जो खाल होती है हड्डियों से चिपक जाती है, हड्डियां बाहर निकली हुई दिखाई देती है। तो वही चीज़ उसके बारे में कर रहा है। फिर से बता दूं, कह रहा है कि ऑन द स्लैग हीप का मतलब होता है कूड़े का ढेर। कह रहा है कि अपने कूड़े के ढेर पर दिस चिल्ड्रन, ये बच्चे जो है, वियर स्किन, उस खाल को धारण किए होते हैं, पिप्ड थ्रू बाई बोन, जिससे उनकी हड्डियां बाहर निकली रहती हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि ये बच्चे जो कूड़े के ढेर पर जो जो कचरे बीनते हैं, उनकी उनकी जो है इसकी उनकी त्वचा ऐसी होती है कि जिसमें से हड्डियां बाहर निकली रहती है, क्योंकि वे बच्चे कुपोषित होते हैं, उनको प्रॉपर खाने को नहीं मिलता, तो हड्डियां जो है बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है। फिर कह रहा है कि एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और उनके स्टील के चश्मे। अब यहाँ जो स्टील के चश्मे का रहा है वह बहुत भारी भरकम होता है, उनका जो चश्मा होता है बहुत भारी भरकम होता है, स्टील का बना होता है, क्योंकि वे बच्चे ऐसे हैं जो कि बार बार चश्मा खरीद नहीं सकते, तो वो सस्ता चश्मा खरीदते हैं, जो कि ऐसा चश्मा खरीदना चाहते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक चले और जो मजबूत भी हो। ठीक है, तो वो स्टील फ्रेम वाली चश्मे लेते हैं। जैसे हम लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है तो हमेशा लाइट फ्रेम वाले चश्मे लेते हैं, भले ही वो महंगे मिले, तो उनके चश्मे जो है वो भारी भरकम होते हैं। करे विथ मेंडेड ग्लास, जिसमें जो है मेंडेड ग्लास लगा होता है, अर्थात मरम्मत की हुई ग्लास लगी रहती है। अब यहाँ पर मेंडेड ग्लास का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके चश्मे गिरकर टूट गए होते हैं, उसमें जो चश्मे का जो ग्लास होता है उसमें जो क्रैक के निशान हो जाते हैं, लेकिन वे बच्चों के पास पैसे नहीं होते कि उनको जा करके वह उसको बदल सके, लगवा सके, तो उन चश्मों को ही फूटी हुई चश्मों को ही धारण किए रहते हैं। तो वही करा है कि एंड स्पेक्ट्रल ऑफ स्टील, उनके स्टील के चश्मे होते हैं विथ मेंडेड ग्लास, जिसमें मरम्मत की हुई शीशे लगे रहते हैं। और ये शीशा दिखता कैसा है, कह रहा है कि लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, और यह इसमें जो शीशा लगता है, कह रहा है लाइक बॉटल बिट्स, बीच में टुकड़े, कह रहा है कि जो पत्थर पर पड़े हुए बोतल के टुकड़ों के समान लगता है। जैसे पत्थर पर जो है बोतल के टुकड़े टूट कर गिर जाए तो ठीक वैसा ही वह उस चश्मे में उनका जो मरम्मत किया हुआ शीशा है वैसा दिखाई देता है। ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस, उनका पूरा समय एंड स्पेस और स्थान, उनका अपना पूरा समय और स्थान जो है और फॉगी स्लम, इन कोहरे से भरे हुए गंदी बस्तियों में व्यतीत होता है। कह रहे हैं कि उनका पूरा टाइम और उनका स्थान जो है और फॉगी स्लम, इस कोहरे से भरे हुए उस गंदी बस्तियों में व्यतीत होता है। फागी का मतलब इसलिए कहा कि जिन स्थानों पर रहते हैं वहाँ पर गंदगी बहुत रहती है और वहाँ पर एक प्रदूषण का माहौल होता है, इसलिए वहाँ पर फागी का प्रयोग किया गया है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, अब देखिए ये लास्ट टाइम बहुत अच्छी है, वहाँ पर पोस्ट करा है, कह रहा है सो ब्लॉट में कलंकित करना, कह रहा है सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम्स, कह रहा है कि इन मैप्स को, इन नक्शों को जो है ब्लॉट कलंकित कर दो विद स्लम्स, इन गंदी बस्तियों से, अर्थात इन नक्शों पर इन गंदी बस्तियों को दर्शा के इनको कलंकित कर दो, जो कम से कम इतना बड़ा हो तुम जितना कि नर्क होता है। अर्थात उसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये जो सुंदर नक्शे बनाए गए हैं, जो मैप बनाए गए हैं, यह जो है ये हमारे संसार को नहीं दिखाते हैं, हमारी दुनिया को नहीं दिखाते हैं, हमारे स्लम्स को, हमारी गंदी बस्तियों को नहीं दिखाते, हमारे जीवन को नहीं दिखाते हैं, ये पूरी सच्चाई को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस पर हमारा जीवन, हमारी गंदी बस्तियों का चित्र भी होना चाहिए, ताकि दुनिया को जान सके कि हम कहाँ पर रहते हैं, हमारा जीवन कितना दुखमय और कष्टमय है, लोगों को जानकारी हो। तो वही कह रहा है पोएट की, सो ब्लॉट देयर मैप्स, कह रहा है इस प्रकार उनके नक्शों को कलंकित कर दो भी स्लम्स, इन स्लम्स से, इन गंदी बस्तियों को दर्शा करके, और जो कम से कम इतना बड़ा हो एज बिग एज डूम, जितना बड़ा नर्क होता है। उसका मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारी इन गंदी बस्तियों को भी, हमारे जीवन को भी नक्शों पर दर्शाओ, ताकि लोग जान सके कि हमारा जीवन जो है कितना नर्क के समान है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर वेस्टर, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs। कह कि अनलेस, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर मीन्स होता है आगंतुक,
जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर मतलब आगंतुक नहीं आ जाते। उसका कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो पदों पे आसीन हैं, जब तक वे नहीं आ जाते, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और यह मैप, यह नक्शा जो है बिकम्स देयर विंडो, उनकी खिड़की नहीं बन जाता। और जब तक यह नक्शा उनकी खिड़की नहीं बन जाता। अब यहाँ पर इसका क्या कहने का मतलब कि यह, जब तक यह नक्शा उनकी खिड़की नहीं बन जाता, उसका कहने का मतलब ये है कि जो सुंदर वस्तुएं, जो सुंदर चीज़ें इसमें दिखाई गई इस नक्शे में, जब तक ये इनके जीवन का भाग न बन जाए और जब तक ये लोग जो है इन चीज़ों का आनंद न उठाने लगे। क्रैक एंड दिस विंडोज, और ये खिड़कियाँ जो है, दैट शट्स अपान देयर लाइफ, जो उनके जीवन को शट्स अपान मतलब जो उनके जीवन को बंद की हुई है, लाइक कैटाकॉम्स, कब्रगाहों की भांति। और ये खिड़कियाँ जो उनके जीवन को कब्रगाहों की भांति बंद किए हुए है। कह रहा है कि ब्रेक तोड़ दो, ओ ब्रेक ओपन, और इनको तोड़कर खुला छोड़ दो। टिल, तब तक इनको तोड़ो, दे ब्रेक द टाउन, जब तक पूरे टाउन, पूरे नगर को न तोड़ दिया जाए। अर्थात कह रहा है कि इन खिड़कियों को तोड़ दो, इनको पूरा खुला छोड़ दो, और इनके और पूरे टाउन को भी तोड़ दो। अर्थात इनकी जो स्लम एरियाज हैं, जो गंदी बस्तियां हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां, इन सबको तोड़ दो, मतलब इनको समाप्त कर दो इस पृथ्वी से। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे भरे खेतों को दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ड रन अज्योर एंड गोल्ड सैंड। फिर कह रहा है कि एंड मेक देयर वर्ड रन, इसमें कह रहा है कि और उनके संसार को दौड़ने दो। उनके संसार का मतलब इस जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, इन सभी को दौड़ने दो, अजोर, नीले आकाश के नीचे, एंड गोल्ड सैंड, सुनहली रेत पर। कह रहा है कि एंड मेक देयर वर्ड, और इनके संसार को रन, दौड़ने दो, अजोर, इस कह रहा है कि अजोर ऑन गोल्ड सैंड, कह रहा है नीले आकाश के नीचे इन सुनहली रेतों पर दौड़ने दो इन लोगों को। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जीभों को जो है रन, दौड़ने दो, नेक्ट मतलब होता है विदाउट ऑब्स्टेकल, बाधा रहित, और इनकी जीभों को जो है बाधा रहित दौड़ने दो, इनटू बुक्स, कह रहा है किताबों में, दी वाइट का मतलब यहाँ जो किताबों के पन्ने हैं, कह रहा है कि किताब के पन्नों पर इनकी जीभों को बाधा रहित दौड़ने दो। अर्थात इनको शिक्षा प्राप्त करने में कोई रुकावट न हो, इन्हें खूब पढ़ने दो। एंड ग्रीन लिप्स ओपन, और इन्हें खुले में जो है ग्रीन लिप्स, हरी भरी पत्तियों के नीचे दौड़ने दो। कह रहा है कि हिस्ट्री देयर्स, कह रहा इतिहास उसका होता है, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी भाषा में आग होती है। इतिहास उसका होता है जिसकी भाषा में आग होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि इतिहास उसका होता है जो आग की तरह तपता है। एक बार पूरे इस लास्ट संज्ञा को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर नहीं आ जाते, कह रहा है जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर नहीं आते, विजिटर मीन्स आगंतुक, और इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक, जब तक गवर्नर, निरीक्षक और आगंतुक नहीं आ जाते हैं, कह रहा है दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और यह इस नक्शे को उनकी खिड़की नहीं बना देते। कहने का मतलब ये है कि इस नक्शे में जो दिखाई दे रहा है, जो सुंदर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सुंदर जीवन दिखाई दे रहा है, जब तक इनका जीवन नहीं हो जाता, अर्थात ये भी जो है जो नक्शे में दिखाई गई हैं उनका उपभोग नहीं करने लगते, उनका आनंद नहीं उठाने लगते, वैसा जीवन नहीं जीने लगते। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियाँ जो हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, उनके जीवन को जो है बंद किए हुए हैं, लाइक कैटाकॉम्स, कब्रगाहों की भांति। ब्रेक, तोड़ दो, ओ ब्रेक ओपन, इन्हें तोड़कर खुला छोड़ दो। टिल दे ब्रेक द टाउन, और इन्हें तब तक जो तोड़ो जब तक पूरा शहर न टूट जाए, अर्थात जब तक इनकी पूरी गंदी बस्तियां न समाप्त हो जाए। एंड शो द चिल्ड्रेन ग्रीन फील्ड्स, सोमिनता दिखाना, और इन बच्चों को हरे भरे मैदानों को दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ड रन एज्योर, और उनकी करें मेक देयर वर्ड रन, और उनके संसार को दौड़ने दो, अर्थात उनके संसार के लोगों को, अर्थात इन गंदी बस्तियों के लोगों को जो है बच्चों को दौड़ने दो, अजोर, नीले आकाश के नीचे, ऑन गोल्ड सैंड, करें सुनहली रेत पर। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जीभों को जो है रन दौड़ने दो, नेक्ट मतलब बाधा रहित, नेक्ट का शाब्दिक अर्थ नंगा होता है, मतलब यहाँ पर बाधा रहित उन्हें दौड़ने दो, इनटू बुक्स, किताब, इनटू द बुक्स डिवाइड, करें किताबों के सफ़ेद पन्नों पर इन्हें बाधा रहित दौड़ने दो, अर्थात इन्हें पढ़ने दो, इन्हें बाधा रहित, इन्हें शिक्षा प्राप्त करने दो, इन्हें खूब पढ़ने दो। एंड ग्रीन लिप्स, और इन्हें ग्रीन लिप्स ओपन, और खुले में हरे भरे पत्तियों के नीचे इनको दौड़ने दो। हिस्ट्री देयर्स, करें इतिहास उनका होता है, हुज लैंग्वेज इज सन, जिसकी भाषा में आग होती है। ऐसे कह सकते हैं कि इतिहास उनका होता है जो आग की तरह तपते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा ये पूरा
पोएम कंप्लीट हुआ और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।